गुरुवार का दिन सनातन परंपरा में भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है, जो धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। जब जब पृथ्वी पर असत्य, अन्याय और अहंकार बढ़ता है, तब तब श्रीहरि अपने भक्तों की रक्षा हेतु अवतरित होते हैं। वे क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान रहते हैं, जिनके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान विष्णु का स्वरूप शांति, करुणा और मर्यादा का प्रतीक है। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो क्रमशः पवित्रता, समय, शक्ति और निर्मलता का संदेश देते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु पूजन करने से जीवन में स्थिरता आती है, बुद्धि शुद्ध होती है और भाग्य का उदय होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य सच्चे मन से इस दिन श्री हरि का स्मरण करता है, उसके कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। पीले वस्त्र धारण कर, तुलसी दल अर्पित कर, विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु केवल देवताओं के ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के पालन करता है। इसलिए उनकी भक्ति से जीवन में संतुलन और धर्म का मार्ग प्रशस्त होता है। भगवान विष्णु की महिमा वेदों, पुराणों और उपनिषदों में विस्तार से वर्णित है। श्रीहरि को नारायण कहा गया है, अर्थात जो समस्त प्राणियों के हृदय में वास करते हैं और जिनमें यह संपूर्ण जगत स्थित है। उनकी लीला अनंत है, परंतु उनका मूल उद्देश्य सदा धर्म की स्थापना और भक्तों का कल्याण रहा है। जब पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ता है, तब भगवान विष्णु दशावतार धारण करते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। प्रत्येक अवतार मानव को कोई न कोई महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। गुरुवार के दिन इन अवतारों का स्मरण करने से मनुष्य के भीतर विवेक जागृत होता है और वह सही गलत के बीच भेद करना सीखता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार को उपवास रखकर श्रद्धा से विष्णु पूजन करता है, उसके जीवन में आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और कार्यों में सफलता मिलती है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन तुलसी में जल अर्पित कर दीप प्रज्वलित करने का विशेष महत्व है। शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मकता का नाश होता है। इसी कारण विष्णु पूजन में शंखनाद किया जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्य, करुणा, संयम और सेवा के मार्ग पर चलना ही सच्ची विष्णु भक्ति कहलाती है। जब मनुष्य अपने कर्मों को धर्म से जोड़ लेता है, तब श्रीहरि की कृपा स्वयं उसके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। भगवान विष्णु की सबसे बड़ी विशेषता उनका पालनकर्ता स्वरूप है। वे केवल संसार की रचना या संहार से जुड़े नहीं हैं, बल्कि हर जीव के जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस प्रकार शरीर में प्राणों का प्रवाह आवश्यक है, उसी प्रकार सृष्टि में विष्णु तत्व का होना अनिवार्य है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का ध्यान करने से मन की चंचलता शांत होती है और व्यक्ति धैर्यपूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करने लगता है। श्रीहरि की पूजा में पीले पुष्प, चने की दाल, बेसन के लड्डू और केसर का विशेष महत्व माना गया है। इन वस्तुओं का अर्पण करने से गुरु तत्व मजबूत होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु अपने भक्तों से कभी भी आडंबर नहीं चाहते। वे केवल शुद्ध हृदय और सच्ची भावना देखते हैं। कथा आती है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने केवल जल और तुलसी अर्पित कर विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि उसकी भक्ति में अहंकार नहीं था। गुरुवार को किया गया दान, विशेषकर पीले वस्त्र या अन्न का दान, कई जन्मों के पापों का नाश करता है। जब मनुष्य विष्णु भक्ति को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब उसके भीतर स्वतः ही सत्य, क्षमा और दया जैसे गुण विकसित होने लगते हैं। श्रीहरि का स्मरण जीवन के कठिन क्षणों में आशा की किरण बनकर उभरता है और व्यक्ति को यह विश्वास देता है कि
धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। भगवान विष्णु की कथाओं में भक्त और भगवान के संबंध को अत्यंत पवित्र बताया गया है। श्रीहरि अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं और उनकी रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। प्रहलाद की कथा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां बालक प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर अधर्मी हिरण्यकश्यप का अंत किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति उम्र, स्थिति या साधनों की मोहताज नहीं होती। गुरुवार के दिन इन कथाओं का श्रवण करने से मन में विश्वास दृढ़ होता है और भय दूर होता है। भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते समय एवं नमो नारायणाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है, क्योंकि यह मंत्र मन, वाणी और कर्म तीनों को शुद्ध करता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियां टिक नहीं पाती। गुरुवार को किया गया व्रत केवल शारीरिक संयम नहीं, बल्कि मानसिक शुद्धि का भी साधन है। इस दिन क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहकर यदि मनुष्य श्रीहरि का ध्यान करता है, तो उसके जीवन में शांति का वास होता है। भगवान विष्णु की कृपा से ही गृहस्थ जीवन में संतुलन बना रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। उनकी भक्ति यह सिखाती है कि संसार में रहते हुए भी धर्म और मर्यादा का पालन कैसे किया जाए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष स्थान है और इसे उनकी प्रियतम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार बिना तुलसी के विष्णु पूजन अधूरा समझा जाता है, क्योंकि तुलसी में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास माना गया है। गुरुवार के दिन तुलसी को जल अर्पित कर दीप जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जहां तुलसी का वास होता है, वहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, इसलिए उनकी कृपा से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। परंतु यह सब केवल भौतिक सुख तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन में संतोष और स्थिरता भी प्रदान करता है। गुरुवार को लक्ष्मी नारायण का संयुक्त पूजन करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और पारिवारिक कलह दूर होती है। कथा आती है कि समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तब उन्होंने भगवान विष्णु को ही अपना वर चुना, क्योंकि श्री हरि धर्म, करुणा और मर्यादा के प्रतीक थे। इस प्रसंग से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा वैभव सदैव धर्म के साथ ही स्थायी रहता है। जो व्यक्ति गुरुवार को ईमानदारी से परिश्रम करता है और परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थायी समृद्धि आने लगती है। विष्णु भक्ति मनुष्य को यह समझाती है कि धन का सही उपयोग सेवा और परोपकार में ही है। भगवान विष्णु की भक्ति जीवन को सरल और अनुशासित बनाती है। श्रीहरि का स्वभाव स्थिर और गंभीर है, इसलिए उनकी उपासना करने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे धैर्यवान बनता है। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से मन के विकार शांत होते हैं और विचारों में स्पष्टता आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम में एक विशेष शक्ति निहित है, जो साधक के जीवन में शुभ परिवर्तन लाती है। जब मनुष्य नियमित रूप से भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तो उसके कर्म स्वतः ही शुद्ध होने लगते हैं। वह दूसरों के प्रति द्वेष नहीं रखता और क्षमा को अपना आभूषण बनाता है। गुरुवार को अन्न दान करने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि अन्न को स्वयं नारायण का स्वरूप माना गया है। भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी सेवा कही गई है और इससे भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कथा आती है कि एक राजा ने गुरुवार को अपने राज्य में अन्न दान की व्यवस्था करवाई, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। इससे यह शिक्षा मिलती है कि जब शासक या गृहस्थ अपने कर्तव्यों को धर्म से जोड़ लेता है, तब समाज में सुख और समृद्धि बनी रहती है। विष्णु भक्ति केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि सामूहिक मंगल का भी मार्ग प्रशस्त करती है। भगवान विष्णु की कथाएं मनुष्य को कर्म और भाग्य के गूढ़ रहस्य समझाती है। श्रीहरि यह संदेश देते हैं कि भाग्य भी कर्म
से ही बनता है और कर्म को धर्म से जोड़ने पर उसका फल सदैव शुभ होता है। गुरुवार के दिन विष्णु पुराण या भागवत कथा का श्रवण करने से व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया वह विष्णु तत्व की ही वाणी है, जिसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया गया है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुरुवार को इस सिद्धांत का चिंतन करने से मन में तनाव कम होता है और कार्य के प्रति समर्पण बढ़ता है। भगवान विष्णु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, पर वे समय आने पर ही उचित फल देते हैं, जिससे धैर्य और विश्वास की परीक्षा होती है। कथा आती है कि एक साधक वर्षों तक श्री हरि की आराधना करता रहा, पर उसे तत्काल कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसने भक्ति नहीं छोड़ी और अंततः उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि उसके कष्ट स्वतः समाप्त हो गए। इससे ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। गुरुवार का दिन इसी धैर्य और विश्वास को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। भगवान विष्णु की भक्ति में शरणागति का भाव सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शरणागति का अर्थ है अपने अहंकार, भय और संदेह को त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान पर विश्वास करना। गुरुवार के दिन जब भक्त सच्चे मन से श्री हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है, तब उसके जीवन की अनेक उलझनें स्वतः सुलझने लगती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के जीवन की डोर स्वयं संभाल लेते हैं, बशर्ते भक्त का हृदय कपट से मुक्त हो। रामावतार में श्री राम ने यह सिद्ध किया कि मर्यादा और कर्तव्य का पालन करते हुए भी ईश्वर की कृपा प्राप्त की जा सकती है। गुरुवार को श्री राम और श्री कृष्ण जैसे विष्णु अवतारों का स्मरण करने से जीवन में आदर्शों का समावेश होता है। भगवान विष्णु यह शिक्षा देते हैं कि शक्ति होने पर भी संयम रखना ही सच्चा धर्म है। उनकी भक्ति मनुष्य को विनम्र बनाती है और दूसरों के दुख को समझने की क्षमता प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति गुरुवार को किसी दुखी या असहाय की सहायता करता है, उस पर श्रीहरि विशेष कृपा बरसाते हैं। विष्णु भक्ति का मार्ग बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंतर्मन की शुद्धता से प्रकाशित होता है। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन एक पवित्र साधना बन जाता है। भगवान विष्णु को योग निद्रा में लीन रहने वाला कहा गया है, पर यह निद्रा अज्ञान की नहीं, बल्कि चेतन जागरूकता की अवस्था है। शेषनाग पर विराजमान श्रीहरि संपूर्ण ब्रह्मांड की गतिविधियों को संतुलित करते हैं। गुरुवार के दिन इस स्वरूप का ध्यान करने से मनुष्य को यह बोध होता है कि जीवन में ठहराव भी उतना ही आवश्यक है जितना कर्म। निरंतर भाग दौड़ और चिंता मन को अशांत करती है, जबकि विष्णु तत्व शांति और संतुलन सिखाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार को कुछ समय मौन रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करता है, उसके भीतर आत्मबल का विकास होता है। लक्ष्मी नारायण का स्मरण जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्रदान करता है। कथा आती है कि एक व्यापारी जो अत्यधिक लालची था, उसने गुरुवार के व्रत के माध्यम से विष्णु भक्ति अपनाई और धीरे धीरे उसके स्वभाव में परिवर्तन आया। उसने ईमानदारी को अपनाया और परिणाम स्वरूप उसका व्यापार स्थायी रूप से फलने फूलने लगा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि विष्णु कृपा केवल धन ही नहीं, बल्कि सही बुद्धि भी प्रदान करती है। गुरुवार का दिन मनुष्य को अपने भीतर झांकने और जीवन की दिशा सुधारने का अवसर देता है। भगवान विष्णु की उपासना मनुष्य को समय के महत्व का बोध कराती है। उनके हाथ में स्थित सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि यह समय और धर्म का प्रतीक है। यह चक्र सिखाता है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में उन्नति कर सकता है।
गुरुवार के दिन जब भक्त इस चक्र का ध्यान करता है तब उसे अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझने की प्रेरणा मिलती है। भगवान विष्णु ये संदेश देते हैं कि शक्ति का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि अहंकार या स्वार्थ के लिए। कथा आती है कि एक योद्धा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अंततः पतन को प्राप्त हुआ, जबकि जिसने शक्ति को संयम से प्रयोग किया वह सम्मान और यश का पात्र बना। गुरुवार को विष्णु पूजन के साथ यदि मनुष्य अपने कार्यों की समीक्षा करे तो वह गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ सकता है। श्रीहरि की भक्ति मनुष्य को अनुशासन और मर्यादा में रहकर जीवन जीने की कला सिखाती है। जब व्यक्ति समय, कर्म और धर्म इन तीनों में संतुलन बना लेता है तब उसका जीवन सफल माना जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से ही यह संतुलन संभव हो पाता है। भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पण और सेवा का विशेष महत्व है। श्रीहरि केवल बाहरी पूजा या मंत्र जाप से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और निष्ठा से किए गए कर्मों से प्रसन्न होते हैं। गुरुवार के दिन यदि कोई व्यक्ति निर्धन, असहाय या रोगी की सेवा करता है तो उसे विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सेवा ही सच्ची भक्ति की परीक्षा है और जो इसे समझ लेता है वह जीवन में स्थायी सुख और शांति पाता है। कथा आती है कि एक ब्राह्मण अपनी साधना में इतना लीन था कि उसने केवल गरीबों के भोजन की व्यवस्था करना अपना मुख्य कर्तव्य बना लिया। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने उसकी आयु और समृद्धि दोनों बढ़ा दी। गुरुवार के दिन किए गए दान और सेवा का प्रभाव केवल उस दिन तक नहीं, बल्कि लंबे समय तक जीवन में प्रतिफल देता है। श्रीहरि की भक्ति व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करती है और उसे दूसरों के दुख और आवश्यकता को समझने की क्षमता देती है। यही कारण है कि गुरुवार को सेवा, दान और भक्ति का संयोजन अत्यंत फलदायक माना गया है। भगवान विष्णु का यह संदेश स्पष्ट करता है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वार्थ या भौतिक सुख नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और भक्ति से जीवन को परिपूर्ण बनाना है। भगवान विष्णु की पूजा में मंत्रों का विशेष महत्व है। गुरुवार के दिन एयूएम नमो नारायणाय या विष्णु सहस्रनाम का जाप करने से मानसिक शांति और ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र केवल शब्द नहीं, बल्कि उसमें निहित शक्ति और ध्यान का माध्यम है। शास्त्रों में कहा गया है कि सही उच्चारण और भक्ति भाव के साथ किया गया जाप मनुष्य के जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। गुरुवार को यदि व्यक्ति नियमित रूप से मंत्र का जाप करता है तो उसका मन विकारों से मुक्त होता है। क्रोध, अहंकार और लोभ में कमी आती है और विवेक का विकास होता है। कथा आती है कि एक व्यापारी ने गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ शुरू किया और धीरे धीरे उसके व्यापार में स्थायित्व आया तथा परिवार में खुशहाली बनी। भगवान विष्णु की भक्ति केवल आध्यात्मिक लाभ नहीं देती, बल्कि भौतिक जीवन में भी संतुलन और सफलता प्रदान करती है। गुरुवार का दिन व्यक्ति को यह अवसर देता है कि वह अपनी दिनचर्या में ध्यान, पूजा और सेवा को शामिल करके अपने जीवन को अधिक सार्थक बना सके। श्रीहरि की कृपा से साधक को न केवल शक्ति और ज्ञान मिलता है, बल्कि उसके भीतर सहनशीलता, दया और करुणा जैसे गुण भी विकसित होते हैं। इस प्रकार गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की भक्ति और जीवन के मार्गदर्शन का प्रतीक बन गया है। भगवान विष्णु का स्वरूप भक्तों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। वे न केवल सृष्टि के पालनहार हैं, बल्कि प्रत्येक जीव की सुरक्षा और कल्याण के लिए सदैव सक्रिय रहते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु पूजन करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसका मन भूतकाल की चिंताओं से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जब
भक्त सच्चे हृदय से श्री हरि का ध्यान करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती है। कथा आती है कि एक निर्धन युवक ने गुरुवार को नियमित रूप से विष्णु का स्मरण और सेवा आरंभ किया और भगवान ने उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन किया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की कृपा केवल बाहरी पूजा या धार्मिक कर्मकांड में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण में है। गुरुवार के दिन की गई पूजा व्यक्ति को आत्मविश्वास और साहस देती है, जिससे वह जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य और समझदारी के साथ कर सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य को यह भी सिखाती है कि जीवन में स्थिरता और संतुलन केवल सांसारिक साधनों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुशासन और धार्मिकता से प्राप्त होता है। श्री हरि का स्मरण जीवन के हर क्षेत्र में शुभ परिणाम लाता है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक या सामाजिक। भगवान विष्णु की भक्ति में संयम और ध्यान का विशेष महत्व है। गुरुवार के दिन यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखकर श्री हरि का स्मरण करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर और एकाग्र हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि संयमित जीवन और नियमित पूजा से जीवन में अनचाहे संकट और मानसिक अशांति दूर हो जाती है। कथा आती है कि एक युवा छात्र ने गुरुवार को विष्णु का ध्यान और व्रत प्रारंभ किया, जिससे उसके अध्ययन में सुधार हुआ और उसका मन उलझनों से मुक्त हुआ। भगवान विष्णु केवल बाहरी भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि उनका ध्यान और सेवा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुवार को तुलसी अर्पित करना, दीप प्रज्वलित करना और मंत्र जाप करना, यह सब साधक के भीतर सच्चे विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक होता है। श्री हरि की कृपा से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, विवेक और करुणा का विकास होता है। जब साधक अपने जीवन में इस प्रकार संतुलन और भक्ति को स्थापित कर लेता है, तब उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। गुरुवार का दिन इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्म संयम और आध्यात्मिक विकास का अवसर भी प्रदान करता है। भगवान विष्णु की महिमा यह भी है कि वे अपने भक्तों के जीवन में कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करते हैं। गुरुवार के दिन विष्णु पूजन करने से व्यक्ति में आशा और धैर्य उत्पन्न होता है, जो जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायक होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गुरुवार के दिन व्रत रखता है और श्री हरि का स्मरण करता है, उसके कर्म सकारात्मक रूप से फलित होते हैं। कथा आती है कि एक व्यापारी अपनी आय में कमी के कारण मानसिक रूप से परेशान था। उसने गुरुवार को विष्णु पूजा और दान प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसका व्यापार पुनः फलने फूलने लगा। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु की भक्ति केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं, बल्कि जीवन की व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी प्रदान करती है। गुरुवार को किए गए दान, सेवा और पूजा से मनुष्य का हृदय दयालु और सहनशील बनता है। श्रीहरि की कृपा से जीवन में संतुलन, स्थिरता और समृद्धि आती है। उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की भक्ति में धैर्य, निष्ठा और नियमितता सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुवार का दिन इसलिए अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है क्योंकि ये हमारे जीवन में भगवान विष्णु की कृपा को स्थायी रूप से लाने का अवसर है। भगवान विष्णु की कथाएं हमें धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का मार्ग दिखाती है। गुरुवार के दिन विष्णु पूजन करने से व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग और जिम्मेदार बनता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से विष्णु का स्मरण करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है,
उसे जीवन में किसी प्रकार का भय या संकट नहीं आता। कथा आती है कि एक राजा ने अपने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना के लिए गुरुवार को विष्णु पूजन और दान का आयोजन किया। उसके प्रयासों से राज्य में अमन शांति और समृद्धि कायम हुई। यह दर्शाता है कि भगवान विष्णु की कृपा केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज और राष्ट्र के कल्याण में भी सहायक होती है। गुरुवार का दिन व्यक्ति को यह समझने का अवसर देता है कि शक्ति और वैभव का सही उपयोग धर्म और भक्ति के मार्ग पर होना चाहिए। श्रीहरि की भक्ति मनुष्य को केवल सांसारिक सफलता नहीं देती, बल्कि उसे उच्च आदर्शों और नैतिक मूल्यों का पालन करना भी सिखाती है। जब व्यक्ति अपने जीवन को भगवान विष्णु की शिक्षाओं के अनुरूप ढाल लेता है, तब उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाता है। भगवान विष्णु की महिमा यह भी है कि वे अपने भक्तों को हर परिस्थिति में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। गुरुवार के दिन यदि कोई व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर विष्णु का स्मरण करता है, तो उसके जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु केवल पूजा से नहीं, बल्कि भक्त के जीवन में किए गए धर्मनिष्ठ कर्मों से प्रसन्न होते हैं। कथा आती है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने गुरुवार को नियमित रूप से तुलसी अर्पित करना और जलदान करना प्रारंभ किया, जिससे धीरे धीरे उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान प्राप्त हुआ। गुरुवार के दिन व्रत, दान और पूजा का संयोजन व्यक्ति को मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाता है। श्रीहरि की भक्ति मनुष्य को यह समझाती है कि जीवन में अस्थिरता और कठिनाइयां केवल भौतिक कारणों से नहीं आती, बल्कि आत्मा और मन के असंतुलन से भी उत्पन्न होती है। इसीलिए गुरुवार को ध्यान, सेवा और भक्ति का मिश्रण करके साधक अपने जीवन को संतुलित और पूर्ण बना सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति में सहनशीलता, संयम और करुणा उत्पन्न होती है, जो उसके जीवन और समाज दोनों के लिए लाभकारी होती है। भगवान विष्णु की महिमा अंतहीन है और उनकी कृपा सभी भक्तों पर समान रूप से बनी रहती है। गुरुवार के दिन विष्णु पूजन करने से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मनुष्य अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और धैर्यवान बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति गुरुवार को नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, तुलसी अर्पित करना और दान करता है, उसके जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि आती है। कथा आती है कि एक गरीब ब्राह्मण ने केवल जल और तुलसी अर्पित कर भगवान विष्णु की भक्ति प्रारंभ की और धीरे धीरे उसका जीवन सब प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त हो गया। श्रीहरि का स्मरण व्यक्ति को जीवन में स्थिरता, विश्वास और नैतिकता सिखाता है। गुरुवार के दिन व्रत, पूजा और सेवा का पालन कर साधक अपने जीवन को संतुलित और धर्मपरायण बना सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति ये संदेश देती है कि जीवन में स्थायी सफलता और शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि सच्चे मन, श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होती है। यह कथा 20 पैराग्राफ में पूरी होती है, जो गुरुवार के दिन विष्णु पूजन और भक्ति के महत्व को पूर्ण रूप से समझाती है।